हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ये है आपका चैनल BM टेक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पीएफ के एक अलग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, खास करके यह पीएफ पासबुक के विषय में है, ठीक है। और इसमें जो है थोड़ा सा एनसीपी डेज को लेके आज अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वह एनसीपी डेज को कैसे ठीक कराना है, ठीक है। बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आता है, उसी की चर्चा अभी हम करेंगे। कुछ पॉइंट जो कि हमारे कुछ मेंबर के द्वारा पूछा गया था मेरे व्हाट्सएप पर, तो सबको जवाब देना संभव नहीं है, इसीलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसी जितनी भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वह कौन कौन सा पॉइंट है उसके विषय में भी हम बात करें। और हम आज ABCDE सर्टिफिकेट जो है उसके विषय में भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वह बनाएंगे ABCDE सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस उसके विषय में भी करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ हम पहले से इसको पावर पॉइंट पर लिख के रखे हुए हैं, पीएफ पासबुक का प्रॉब्लम। तो इसमें से हमको दो सवाल पूछा गया था। पहला सवाल था पीएफ पासबुक का कुछ कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं है, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन जो है पीएफ पासबुक में नहीं ऐड किया गया है, जिसके कारण कि क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे सही करेंगे। मान लिया जाए कोई पीरियड है जैसे 2 मंथ का, उस पीरियड में आपका पैसा ऐड नहीं हुआ है और अगले 2 मंथ का जो है ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो बीच वाला पीरियड जो है वह खाली रह जाएगा। जैसे कि 2 पीरियड हुआ, जनवरी और मार्च, ठीक है। मान लिया जाए जनवरी और मार्च हुआ, इसके बीच में अगर फरवरी का पेमेंट नहीं किया आपका, मतलब पीएफ का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ, जनवरी का हो गया और मार्च का हो गया, तो फरवरी का अगर कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होगा तो उस केस में जब आप फाइनल पीएफ विड्रॉ करेंगे तो आपका जो पीएफ है वह रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। और इसको हम लोग सही कैसे करेंगे उसका भी हम भी सॉल्यूशन बताएंगे आपको। और दूसरा एक कमेंट आया था मेरे व्हाट्सएप पर, उन्होंने पूछा था कि सर पासबुक में जो है 19 वह उन्होंने क्लेम 19 2 बार किया, ठीक है। एक ही पासबुक है उस पर 2 बार क्लेम 19 किया उन्होंने, और क्लेम 19 दोनों बार सेटल्ड हो गया, बट 10C बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब मैंने पासबुक पर जाके देखा तो उसके विषय में जो है हमने यह उनसे पूछा कि आप जो है यह 19 2 बार कैसे अप्लाई किए। तो उनका कहना था कि सर एक बार जो है 6 महीने से थोड़ा सा कम पीरियड था, तो हमने उसमें जॉब किया था उस कंपनी में और उसके बाद छोड़ दिया था कुछ दिन। तो उन्होंने उस पीरियड में जो है मेरा डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया, तो उस केस में हम 19 और 10C अप्लाई किए तो 10C रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जॉब मेरा 6 मंथ से कम था। लेकिन दूसरा केस यह उनका बना कि उन्होंने जो है फिर 2-3 साल जॉब किया उसी कंपनी में, तो उनका नया पीएफ जनरेट नहीं हुआ और उसी पीएफ में जो है कंट्रीब्यूशन होता रहा। और लास्टली उनका जो है इस ईयर में 2020 में जो है उनका डेट ऑफ एग्जिट डला गया, तो उन्होंने फिर से क्लेम किया। तो 19 और 10C दोनों क्लेम किया था, तो 19 जो है सेटल्ड हो गया और 10C उनका रिजेक्ट हो गया। तो 10C में बार बार रिजेक्शन का यह मैटर उसमें डिस्प्ले हो रहा है, मतलब रिमार्क में, कि आपका जॉब जो है 6 महीने से कम है। तो मतलब पिछला जो पीरियड था अभी तक कंप्यूटर में वही लोड है, ठीक है। तो इसके लिए हमने उनको बताया कि एक बार पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट कीजिए। तो पीएफ ऑफिस से रिक्वेस्ट करने के बाद कि सर मेरा पासबुक देखिए यह है और पासबुक में इस तरह की एंट्री है, तो आप मेरा 10C प्लीज़ मेरा 10C जो है आप सेटल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद अभी तक उनका 10C सेटल्ड नहीं हुआ है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो कि उनका 10C सेटल्ड हो जाए। और पहले
पहला जो पॉइंट है यहाँ पीएफ पासबुक का कुछ कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं हुआ है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग एक सर्टिफिकेट होता है ABCDE करके, ठीक है, तो उसको हम अपने एम्प्लॉयर को देंगे, तो एम्प्लॉयर ही उस पर सील एंड सिग्नेचर करके पीएफ ऑफिस भेजेगा और इसके बाद जो है वह सॉल्यूशन हो सकता है आपका, ठीक है। तो चलिए वह सर्टिफिकेट कैसा होता है वह भी अभी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यह आपका जो है यह है ABCDE सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें देखिए 2 नंबर जो है सर्टिफिकेट B, इसमें है सर्टिफाइड दैट द मेंबर, जो भी आपका नाम है, हैज नॉट रिसीव्ड हिज वेज फॉर ए कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 months और मोर डेट इज फ्रॉम, तो मतलब किस मंथ से किस मंथ तक का आपका जो है पेमेंट उसमें ऐड नहीं हुआ है। वेज मतलब होता है आप जो जॉब किए उसके एवज में जो आपकी सैलरी मिल रही है और पीएफ कट रहा है, तो वह किस किस मंथ का जो है आपका कहाँ से कहाँ तक का वह जो है उसमें ऐड नहीं हुआ है, तो उसके विषय में यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ अपना नाम दे दीजिएगा और यहाँ एम्प्लॉयर का सिग्नेचर होगा और उनका सील होगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर को दे देना है, वही इस पर सील और सिग्नेचर करके पीएफ ऑफिस भेज देंगे, फिर आपका पासबुक अपडेट हो जाएगा, उसके बाद फाइनली आपका क्लेम जो है सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यह 2 पॉइंट था जिसके विषय में अभी हम चर्चा किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इतनी ऐसी जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।